अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट या पॉडचीज़र पर 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सजेशन है जो हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता है तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑथर का हाई स्कूल का आखिरी दिन था जब उनको माथे पर एक बेसबॉल बैट आकर लगा। उनका एक क्लासमेट बेसबॉल खेल रहा था और गलती से स्विंग करते वक्त उसके हाथों से बैट छूट गया और छूटने के बाद ऑथर की आंखों के बीच में बैट बहुत ज़ोर से लगा। इसकी वजह से उनकी नाक की हड्डी टूट गई और चेहरे पर कई सारे फ्रैक्चर्स भी आए। इस चोट की वजह से वो कुछ समय तक कोमा में भी रहे। इस हादसे में सिर्फ उन्हें चेहरे पर ही चोट नहीं आई बल्कि उनके दिमाग में भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी समय तक नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाए थे। उन्हें प्रॉपरली रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा और लगभग 1 साल के बाद दोबारा वो बेसबॉल फील्ड पर वापस जा पाए। इस हादसे की वजह से उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाया, वो भी सिर्फ छोटी छोटी आदतों की वजह से। ऑथर काफ़ी पतले दुबले थे और उन्होंने 170 पाउंड से लेकर 200 पाउंड तक अपना वज़न बढ़ाया, जिसमें कि लीन मसल था। इस हादसे के लगभग 6 साल बाद वो टॉप मेल एथलीट थे डेनिसन यूनिवर्सिटी में और उसी साल उन्हें यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट एकेडमिक मेडल भी मिला, जो कि था द प्रेसिडेंट्स मेडल। आज वो दुनिया भर में जाने माने हैबिट कोच हैं और बेस्ट सेलिंग ऑथर भी। उन्होंने न कि सिर्फ छोटी छोटी आदतें बना के अपनी ज़िंदगी चेंज की, बल्कि उन्होंने एटॉमिक हैबिट बुक लिखकर भी लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। आज मैं आपको एटॉमिक हैबिट से ही कुछ बातें बताना चाहूँगा। इस बुक में हम सबसे पहले बात करेंगे वाई टाइनी थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। क्यों छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2002 से पहले सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद जब डेव व्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का हेड बनाया गया तब उन्होंने मात्र 6 साल के अंदर अंदर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उन्होंने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 10 में से 7 गोल्ड मेडल जीते, वो भी बीजिंग ओलंपिक्स में, और ऐसा ही उन्होंने लंदन ओलंपिक्स में भी किया 4 साल बाद। उन्होंने 4 में से 3 टूर दे फ्रांस के इवेंट जीते, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रेस मानी जाती है साइकिलिंग में। ब्रेल्सफोर्ड खुद एक प्रोफेशनल साइकिलर थे और उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ मार्जिनल गेन्स इसको अप्लाई किया था साइकिलिंग में, और वो इसी वजह से ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। उनकी इस थ्योरी के मुताबिक वो चीज़ों को सिर्फ 1% इम्प्रूव करते हैं, और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट करके वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उनकी इन छोटे छोटे चेंजेस के एग्जांपल हैं कि उन्होंने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के सीट्स को रीडिज़ाइन करवाया। उन्होंने अलग अलग फैब्रिक्स के कपड़े ट्राई किए एथलीट्स के लिए। उन्होंने अच्छे से हाथ धोने के तरीके को भी एथलीट्स को सिखाया, जिससे कि वो कभी बीमार ना पड़े। ऐसे ही छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स की वजह से ब्रिटिश साइकिलिंग टीम इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाई। अब आप इमेजिन कीजिए, आप हर रोज़ सिर्फ 1% इम्प्रूव हो रहे हैं, तो अगले 365 दिन में आप लगभग 37 गुना इम्प्रूव हो चुके होंगे। और ये चेंजेस दिखने में भी समय लगेगा, क्योंकि सिर्फ 10% इम्प्रूव होने में हो सकता है आपको 10 दिन लगें, लेकिन उसका असर बिल्कुल भी ना दिखे आपको। लेकिन जब आप 1 साल के बाद 365% इम्प्रूव हो जाएंगे तो आपको खुद को और दूसरों को भी डिफरेंस नज़र आएगा।
और वहीं अगर आप 1% हर रोज़ अपने आप का बुरा वर्जन बनते जाते हैं तो आप 1 साल के बाद अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी का सिर्फ 0.03% रह जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको गोल पर ध्यान ना देके सिस्टम पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप अपने बहुत बड़े गोल पर ध्यान देते रहेंगे और उसको पाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वो गोल अचीव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपका गोल है आपको क्रिकेट में नंबर 1 प्लेयर बनना है, लेकिन अगर सिर्फ आप नंबर 1 बनने पे ध्यान देते रहोगे तो आप ये बिल्कुल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपने उसके लिए एक सिस्टम क्रिएट नहीं किया है। आपने ये जानकारी क्लियर नहीं की है कि आपको नंबर 1 प्लेयर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या डाइट लेनी पड़ेगी, क्या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको किसकी गाइडेंस चाहिए। ये सारा सिस्टम आपने बिल्कुल क्रिएट नहीं किया है। आपको सिस्टम पर ध्यान देना है और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाना है, क्योंकि आप एक दिन में नंबर 1 प्लेयर नहीं बन सकते, लेकिन आप कंसिस्टेंटली अगर सिस्टम को फॉलो करते रहोगे तो आप ज़रूर नंबर 1 प्लेयर बन सकते हो। अब जानते हैं कि हैबिट कैसे फॉर्म होती हैं। हैबिट फॉर्मेशन के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक क्यू, एक क्रेविंग, एक रिस्पॉन्स और एक रिवॉर्ड। क्यू को हम वो चीज़ मान सकते हैं जो हमें चाहिए। अगर हमें कोई हैबिट बनानी है तो हमें जो चीज़ चाहिए उसको अपने सामने रखना पड़ेगा, मतलब क्यू को विजिबल रखना पड़ेगा। और दूसरा स्टेप है क्रेविंग। अगर हमें कोई चीज़ पानी है, कोई गोल अचीव करना है, हमें उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। और तीसरे स्टेप में हमारा रिस्पॉन्स ईजिली हो पाए, हमें ये भी ध्यान रखना है। और चौथे स्टेप में हमें मिलेगा सेटिस्फैक्शन, जो कि हमारा रिवॉर्ड है। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपनी एक रीडिंग की हैबिट बनानी है, तो उसके लिए आपको अपनी बुक विजिबल रखनी होगी। आपको ऐसी जगह पर अपनी बुक रखनी होगी जो कि आपको आसानी से दिख सके। दूसरा स्टेप है क्रेविंग। तो क्रेविंग के लिए आपको अपनी बुक अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी। आप उसके लिए कोई अपनी फेवरेट टॉपिक की या फिर कोई फेवरेट सब्जेक्ट पर बुक पढ़ सकते हैं। तीसरे स्टेप में है रेस्पॉन्स, जो कि आपको इजी बनाना है। आपको अपनी बुक ढूंढने के लिए या फिर पढ़ने के लिए बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े, आपको इजीली वो बुक मिल जाए। इसके लिए आप अपनी बुक टेबल पर रख सकते हैं, आप बेड पर रख सकते हैं, आप सोफे पर रख सकते हैं। चौथे स्टेप में आपका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, यानी सेटिस्फेक्शन। तो अगर आपकी फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट पर बुक है तो नेचुरली आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। और अगर आपकी फेवरेट टॉपिक या जॉनरे पर बुक नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपने रीडिंग ख़त्म की उसके बाद आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ अच्छा खा सकते हैं, कुछ अच्छा सुन सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको, ये तो हो गई आदत बनाने की प्रोसेस, अब कोई आदत आपको, ये तो हो गई आदत बनाने की प्रोसेस। और अगर आपको कोई अपनी बुरी आदत ख़त्म करनी है तो इन 4 स्टेप्स को आपको उल्टा कर देना है। क्यू को इनविजिबल बना देना है, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना देना है, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बना देना है और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि आप अपना फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपको उसकी आदत छोड़नी है। पहले स्टेप में आपको अपने मोबाइल को इनविजिबल बनाना है, मतलब कोई ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर आपको वो आसानी से ना दिखे। दूसरे स्टेप में आपको उसको अनअट्रैक्टिव बनाना है, जैसे कि आप अपने आप से कह सकते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट ही होता है मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से, मुझे कुछ प्रोडक्टिव नहीं मिला है आज तक और हो सकता है कि आगे भी मैं ऐसा ही करूँगा तो मैं कुछ भी हासिल ना कर पाऊँ। आप ये चीज़ें अपने आप से कह सकते हैं और उसको अनअट्रैक्टिव बना सकते हैं। तीसरे स्टेप में आपको अपने फ़ोन की यूजेस को डिफ़िकल्ट बनाना है। आप उसको डिफ़िकल्ट बनाने के लिए कोई लंबा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख सकते हैं। स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर तब हो सकते हैं जब हमें उसे पाने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट करना पड़े।
अब चौथे स्टेप में आपको अनसेटिस्फाइंग बनाना है अपने मोबाइल की यूसेज को। इसके लिए आप मोबाइल यूसेज के डिसएडवांटेज अपने दिमाग में रख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं पेपर पर और उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने एक दोस्त से कह दें कि जब भी मैं तुम्हें मोबाइल यूज़ करते हुए देखूं तो मुझे उसके डिसएडवांटेज याद दिला दें या फिर मेरे हाथों से मोबाइल छीन लें। तो याद रखिए, आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं अगर आपको आदत बनानी है। मतलब आपको अपने क्यू को विजिबल रखना है, क्रेविंग को अट्रैक्टिव रखना है, रिस्पॉन्स को ईजी रखना है और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग। और अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो आपको क्यू को इनविजिबल करना है, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव करना है, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट करना है और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है एनवायरनमेंट मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। मतलब मोटिवेशन से ज़्यादा एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट ज़्यादा मैटर करता है। एक कैफ़े में एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा बिकती थी। वहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल की जगह चेंज कर दी गई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की बोतलें रख दी गई। इस छोटे से चेंज के बाद वाटर बोतल की जो बिक्री हुई वो 25% बढ़ गई और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री लगभग 12% गिर गई। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि हम अपनी प्रेफरेंस एनवायरनमेंट के बेसिस पर चेंज कर लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए और हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमारा एनवायरनमेंट भी इनकरेजिंग लोगों से भरा होना चाहिए जो कि हमें मोटिवेट कर सकें, हमें गाइड कर सकें। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन ये कहता है कि आपको अगर ग्रो करना है, अगर आपको मोटिवेट होना है, तो आपकी डिफ़िकल्टी सिर्फ आपके करंट लेवल से 4% ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुई तो आप उसे करने का मोटिवेशन खो दोगे, और अगर कोई ज़्यादा ईजी हुई तो आप बोर हो जाओगे। तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल कैसे चूज़ करना है, क्योंकि हम हर चीज़ का डिफ़िकल्टी लेवल तो मेज़र नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको एक काम करना है। जैसे मान लीजिए आपको टेनिस में अच्छा प्लेयर बनना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी बच्चे के साथ खेलें, और ना ही आप ऐसा कर सकते कि किसी एक्सपर्ट के साथ खेलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा उस गेम में आगे है। क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट के साथ खेलेंगे तो आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप किसी बच्चे के साथ खेलेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा और आप बोर हो जाएंगे। तो आपको compete करना है अपने बराबर वाले कॉम्पिटिटर से या फिर प्लेयर से, जिससे कि कभी आप जीतेंगे, कभी वो जीतेगा, और आपको दोनों को ही मोटिवेशन इससे मिलता रहेगा और आप दोनों ही अच्छे प्लेयर्स धीरे धीरे बन सकोगे। अगर आपके मन में कोई बुक है और आप चाहते हैं हम उसकी समरी बनाएं, तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।